हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरी फर्स्ट एवर स्टोरी टेलिंग वीडियो। कहानी है उस स्पाइडर के बारे में जिसका दिमाग और उसकी बातें पूरी अफ्रीका में बहुत मशहूर थी। इसका नाम है अनांसी द स्पाइडर। जो मेरे अफ्रीकन फ्रेंड्स हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस नाम से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। इस स्टोरी का नाम है अनांसी का भूत। वो बहुत बुढ़ा हो चुका था, अपने पूरी फैमिली में वो सबसे बुढ़ा था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं से मेरे फार्म का सारा काम भी हो जाए और मुझे उठना भी ना पड़े। उसका भांजा उसके घर आया और उसने बोला, नानसी चचा, आप उठे नहीं अभी तक? मेरी तो बेटा बहुत तबीयत खराब है। नहीं, आप आराम करो, आप आराम करो। कोई काम है तो हमें बता दो, हम आपका काम कर देंगे। हाँ बेटा, वो आज मेरा फार्म का थोड़ा काम कर देना। हाँ चाचा। एक दिन हुआ, दूसरे दिन इसने फिर यही नाटक रचा, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन। सब लोगों को कहीं ना कहीं अनांसी को भी लग रहा था कि ये नाटक ज्यादा दिन तो चलेगा नहीं, इससे पहले मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा। उसने अपने सारे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ एक मीटिंग बुलाई और सबको ये बोला, भाइयों, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना बीमार चल रहा हूँ, मेरे मरने की तैयारी कर लो। बेचारा छोटा भाई क्वामी, नहीं ऐसी क्या बात कर रहे, नहीं हम ऐसा नहीं होने, तुम आराम किया करो, हम तुम्हारे सारे काम कर देंगे। मेरे भाई वो तो सब ठीक है, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? अब थोड़े ही दिन की बात है। मन ही मन उसके तो लड्डू फूट रहे थे। 1-2 दिन में मेरा तो काम होने वाला है। सबने बोला, अरे नहीं आप ठीक हो जाओगे, थोड़े दिन की बात है, हम कर रहे हैं आपका सारा काम। कि नहीं देखो ऐसा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरी बहुत तबीयत खराब है, तो इसलिए तुम मेरे लिए एक काम करो, एक ऐसी जगह पे मुझे गाड़ना जहाँ पे नीचे थोड़ा गद्दा वद्दा बिछा देना, थोड़ी दीवारों के आसपास। वो जो क्वामी का फार्म है ना, नए नए पंपकिन्स आए हैं, मुझे उनके बगल में ही कहीं पे गाड़ देना, मेरी आत्मा को थोड़ी शांति मिल जाएगी। सबने सोचा ठीक है, हाँ कर देंगे। सब लोग उसकी तैयारी में जुट गए। एक दिन उसका भांजा आके बोला, उठो चचा, उठो अनांसी चचा। सबको लग गया कि इनका तो आखिर अनांसी को ले जाया गया। इसकी आत्मा के लिए बहुत अच्छा सा एक बेड बनाया गया था और चूल्हा चौका भी रख दिया था, क्योंकि अनांसी ने कहा था कि थोड़ा चूल्हा चौका रख देना, मेरी बेचारी आत्मा को जब भूख लगेगी तो वो कुछ बना के खा लेगी। और सब लोग अनांसी की बॉडी को छोड़कर वहां से चले गए। रात हुई तो अनांसी उठा, उसने देखा कि आसपास बड़े बड़े पंपकिन्स हैं, आज तो रात को मैं इनका सूप बना के पीऊंगा। वो उठा, अपने फोर्ट में से निकला, वहां से पंपकिन तोड़े, कुछ का उसने सूप बनाया, कुछ की उसने चटनी बनाई, कुछ का उसने बेक करके खाया। जब सुबह हुई तो वो चुपचाप जाके अपने उसी कब्र में सो गया। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। जब काफी दिन हो गए, क्वामी उसको ऐसा लगने लगा मेरे पंपकिन्स कुछ कम हो गए हैं, लगता है रात को कोई चोर आता है। क्वामी ने एक ऐसा स्केयरक्रो तैयार किया जिसके आसपास सारे में चारकोल लगा हुआ था कि जो भी रात को चोर आएगा भाई वो इससे तो टकराएगा ही, और उसके पैरों के निशान देखकर मैं समझ जाऊंगा कि ये चोरी किसने करी है। जैसे ही रात हुई तो आराम से अनांसी उठा। उसने बाहर जाके देखा तो एक छाया खड़ी हुई उसको नजर आई। उसको लगा शायद ये कोई बच्चा है जो मेरे साथ अटखेली कर रहा है। ए लड़के, भागो यहाँ से, तुम्हारी मम्मी बुला रही है तुम्हें। वहां से कोई आवाज नहीं आई। अरे समझता नहीं है, तेरी मम्मी बुला रही है तुझे भाई। कोई आवाज नहीं आई। अब मुझे इस बच्चे को जाके ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके पास और उसने तेज जोरदार थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही उसको हाथ लगाया तो उसका हाथ उसके हथों से चिपक गया। कोशिश करे कि छूट जाए। सुबह तक बेचारा अनांसी चिपका रहा उससे। जब क्वामी की नींद खुली, जाके देखता हूँ जो भी कोई चोर होगा पकड़ा गया। उसने देखा, अनांसी। मैं अनांसी नहीं हूँ, मैं उसकी आत्मा हूँ जो यहाँ चिपक गई है, मुझे इस झंझट से निकालो। नानसी की आत्मा, मैं जरा जाके सबसे मदद लेके आता हूँ। ये कह के क्वामी वहां से चला गया। जब सबने जाकर देखा तो वाकई में वहां पे अनांसी चिपका पड़ा था और बोला कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं अनांसी का भूत हूँ।
बड़ी हिम्मत करते करते भीड़ में से एक जानवर आया और बोला, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। जैसे ही वो उसके पास गया, अनांसी बोला, अरे मुझे मेरा पैर निकालो भाई, पहले यहाँ से पैर, इधर से पैर हटाओ, पैर निकालो फिर हाथ निकालना। जो जानवर थे जो उसकी मदद कर रहे थे, उनके दिमाग में एक खटका आया। उन्होंने सोचा आत्मा, और वो हमें बता रही है कि मेरा पैर निकालो, मेरे हाथ निकालो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सबने उससे पूछा कि आप तो आत्मा हैं, आप कैसे चिपक गए भाई? नानसे को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वहीं पे उसका भांडा फूट गया। नानसे को इतना मारा कि मार मार के उसको अपने गांव से बाहर निकाल। तो दोस्तों, अनानसे में दिमाग तो बहुत था, वो बहुत शातिर था, लेकिन ये जो उसका शातिरपना था यहाँ पर काम नहीं